चंडीगढ़ में मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के इलेक्शंस 29 जनवरी को होने हैं। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपना गठबंधन तोड़ दिया है। हमारे साथ एच एस लक्की हैं, चंडीगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष। लक्की जी, पिछले चुनाव इकट्ठे लड़ते रहे हैं, इस बार क्या वजह होगी कि अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, केजरीवाल जी ने तो वैसे ही इंडिया अलायंस से अपने आप को पीछे खींच लिया था और कहा था कि मैं उसका हिस्सा नहीं हूँ। यहाँ पे एक स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही थी, पर उसके अंदर भी जो दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो उनके लीडर्स का एक बेतुके बयान हमारी सीनियर लीडरशिप के बारे में आना, दूसरा कहीं ना कहीं वो एक जो कहते हैं न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो होती है, वो न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ जो है वो लूज़ करते जा रहे थे। 14 से कम होकर उनके 13 पार्षद रह गए, फिर 11 रह गए, और 11 में भी जब बाहर जाने की बात हुई तो सिर्फ 9 रह गए। और अभी आप देख रहे हो रामचंद्र यादव जी जो इनके काउंसलर थे, वो इंडिपेंडेंट निर्दलीय भरने जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट। तो जिस पार्टी के पास संख्या ना हो, जो अपने पार्षदों को संभाल ना सके, फिर उनके साथ ऐसा चुनाव उनको बोझ ढोना मुझे लग रहा है ठीक नहीं था। हमारे पार्षद भी और हमारे जो कैडर भी था वो नाराज़ था उनसे, जिस तरह की बेतुकी बयानबाजी और वो करते थे। और जहाँ भी चुनाव होता है हर जगह खड़े हो जाते हैं, चाहे वो मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हो, चाहे केरला का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे हिमाचल का चुनाव हो, बिहार का चुनाव हो। वोट उनको डलते नहीं, जमानत उनकी जब्त होती है उनके कैंडिडेट्स की। कांग्रेस के वोट कटुआ साबित हो रहे हैं। तो ये जो 9 काउंसलर जिनकी अब बाहर जाने की बात कर रहे थे, बाहर कहाँ जाना था इनको? कहीं लेके जा रहे हैं? गढ़शंकर लेके गए हैं किसी रिजॉर्ट में, जो हमने मीडिया के माध्यम से हमें भी पता चला। वहाँ पे किसी आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर का रिजॉर्ट है, वहाँ पर उसको लेकर गए हैं। कितने काउंसलर्स हैं, क्या जानकारी है? 9 हैं जो पता है, 11 में से 9 ही गए। एक तो अभी आपके सामने नॉमिनेशन इंडिपेंडेंट भरने जा रहा है, और तो उसके अलावा 9 बचे हैं उनके पास। आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स भी अनाउंस कर दिए हैं, तो वो लोग तो नॉमिनेशन भरने भी आएंगे, तो वहाँ कितने? सारे कैंडिडेट्स जिस भी पार्टी ने भरे हैं सबको बेस्ट विशेस है ना। और पर मैं समझता हूँ कि लोगों को चंडीगढ़ की बेहतरी के लिए आने वाले समय में, जब 2026 का नगर निगम का आम चुनाव है, कांग्रेस पार्टी का साथ देना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने चंडीगढ़ को आगे बढ़ाने का काम किया। ये नेहरू जी के सपनों का शहर है और इसको संजोए रखना कांग्रेस की जिम्मेवारी। कहीं पंजाब के जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनकी परछाई तो नहीं पड़ रही है इसके ऊपर? ऐसा कुछ नहीं है। पंजाब में भी आम आदमी पार्टी कांग्रेस अलग अलग लड़ रहे हैं, बाहरी प्रदेशों में भी लड़ रहे हैं। सिर्फ एक चंडीगढ़ में ये अलायंस तो टूट चुका था, एक सिर्फ एक एडजस्टमेंट की बात हो रही थी, वो भी नहीं सिरे चढ़े। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस जो है, क्योंकि नॉमिनेशन विड्रॉल के में अभी वक्त है, नॉमिनेशन के बाद जो है, तो कुछ नहीं है। हम अपने उस पर अडिग खड़े हैं। आपके कुछ काउंसलर्स के जो है वो बाहर जाने की बात भी हो रही है, कुछ आपके काउंसलर्स इंटैक्ट हैं? पूरे इंटैक्ट है कांग्रेस। तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन को लेकर एच एस लक्की बता रहे हैं कि ये गठबंधन जो है, आम आदमी पार्टी अपने काउंसलर्स को जो है इंटैक्ट करने में नाकामयाब रही है, इसलिए ये गठबंधन जो है अब नहीं है। सचिन कुमार, चंडीगढ़।